हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी में यूनिट 2 से जनरल फार्माकोलॉजी पार्ट सेकंड में कवर करने वाले हैं एडीआर से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, और बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू और ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवेल्युएशन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। ये सब हमारे कंटेंट में है, जिससे हम आज इसके टॉप 35 एमसीक्यू को कवर करेंगे और इस तरीके से यूनिट 2 हमारा पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये हमारा कंटेंट है जिससे रिलेटेड हम एमसीक्यू अपने बचे हुए टॉप 35 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी रेडी जाइए, अपना अपना आंसर नोट करते जाइए और मैच करते जाइए। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एडीआर स्टैंड पर। आपको बताना है एडीआर एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। इसको कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एट फार्माकोलॉजिकल डोजेज अनवांटेड अनएवॉइडेबल इफेक्ट आर कॉल्ड। तो इस किसकी डिफिनीशन है बताइए। आप लोग अगर पढ़े होंगे इसका राइट डिफिनीशन, राइट आंसर चूज करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साइड इफेक्ट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू ओवरडोज और प्रोलॉन्ग यूज। तो अगर ओवरडोज प्रोलॉन्ग यूज होता है उसे क्या कहते हैं बताइए। तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है। ओके, अगर एक्सेसिव डोज लेंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट ही क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रग विच इज कंट्राडिक्टेड इन प्रेगनेंसी। ऐसी कौन सी ड्रग है जो हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, कंट्राडिक्टेड होती है बताइए। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर अपना चूज करिए। तो हम अपना राइट आंसर बता रहे हैं। इसमें से जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग होती है इसको हम ये हमारी कंट्राडिक्टेड करती है प्रेगनेंसी में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब एन एडीआर। तो इनमें से कौन सा टर्म एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो आप लोग सारा ऑप्शन देखिए। आइडोसिनक्रेनेसी ये तो हमारा होता है, एनाफाइलैक्सिस ये भी हमारा होता है, टेट्रोजेनिक इफेक्ट ये भी होता है, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट हमारा ये एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हमारा जो ड्रग का मेन कंपोनेंट होता है वो नहीं होता है। उसके अलावा उसमें सब कुछ होता है लेकिन जो मेन ड्रग होता है वो नहीं होता है, इसलिए इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हमारा कोई एडीआर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑगमेंटेड रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड। तो आप बताइए ऑगमेंटेड रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं। तो जो रिएक्शन होती है ए टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ टाइप की होती है। तो इनमें से आपको बताना है ऑगमेंटेड रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन में आती है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा ऑगमेंटेड रिएक्शन हमारी टाइप ए में आती है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिजारे रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड। बिजारे रिएक्शन अब बताइए। अगर आप लोग को न पता हो तो बी से, टाइप बी से हमारा बिजारे हो जाता है। ओके, बी से बिजारे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मिल चुका है तो हमारा बी वाला हो जाएगा। बिजारे रिएक्शन किससे रिलेटेड है, टाइप बी से रिएक्शन से। ओके, 7 का राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड। अब बताइए सी फॉर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन। तो सिंपल था, कौन सी रिएक्शन होगी, टाइप सी की रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का रहा डिलेड रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड। अब आपको बताना डिलेड रिएक्शन हम किस टाइप में पढ़ते हैं। डी फॉर डिलेड, डी फॉर टाइप डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मैच दी कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड को मैच कराना है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो टाइप ए से हमारा क्या होता था, ऑगमेंटेड रिएक्शन। तो एक हमारा दूसरा मैच आ गया। तो ऑप्शन में ढूंढिए, एक का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, और हमारा बी में नहीं होता, इस ऑप्शन को काट दीजिए। नेक्स्ट है टाइप बी। आपको बताना टाइप बी रिएक्शन। टाइप बी से क्या होता है हमारा बिजारे रिएक्शन। तो बी का हमारा पहला मिल गया। तो आप देखिए बी का यहाँ पहला मिल गया, अभी सब में मैच कर रहा था, हमारे अभी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं सी। सी पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन। सी का हमारा चौथा हो जाएगा। चौथा मैच करिए, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, यानी हमारा एक ऑप्शन सी वाला भी कट गया। नेक्स्ट है टाइप डी। टाइप डी रिएक्शन डी पर क्या होता है, डिलेड। इससे हमारा डी का तीसरा हो जाएगा। टाइप डी, डी का तीसरा। देखिए तीसरा यहाँ मिल गया लेकिन यहाँ पर भी मिल गया, अभी मैच कर रहा है दोनों ऑप्शन। इस पर क्या होगा, एंड ऑफ यूज। तो टाइप ई हमारा एंड ऑफ यूज से हो जाएगा। तो ई का देखिए, ई का हमारा छठवां यहाँ मैच कर रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं मैच कर रहा। तो हमारा ऑप्शन ए वाला भी कट जाएगा। बचा क्या, हमारा ए वाला ऑप्शन मिल चुका है। और टाइप एफ से होता है फेलोर ऑफ एफिकेसी, तो इसका हम इसमें मिला देंगे। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द टाइप ऑफ ड्रग
टू कॉज फेटल एबनॉर्मलिटीज और डिफॉर्मिटीज कॉल्ड। अब बताइए इसे किस टर्म से बोला जाता है जब फोटल में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ओके, प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसे बताइए राइट आंसर इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे बोलते हैं, चूज करिए राइट आंसर, ट्रेटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सल्फोनामाइड काजेज, प्रेगनेंसी के दौरान अगर सल्फोनामाइड ड्रग लेंगे तो क्या कर देगा, बताइए साइड इफेक्ट पड़े होंगे। हमारा कर देता है जॉन्डिस एंड ब्रेन को डैमेज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा ए वाला लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वारफेरिन काज, अगर प्रेगनेंसी के दौरान वारफेरिन ड्रग लेंगे तो क्या कर देगा, बताइए। ये कर देगा, राइट आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, ये करता है हमारा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम इन न्यू बॉर्न एंड मदर, दोनों को प्रॉब्लम कर देगा, ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ओके। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टाइप ए रिएक्शन दैट इज ऑगमेंटेड एडीआर। अब बताइए एक ये हमारा इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो टाइप ए रिएक्शन में क्या होती है, ये हमारी प्रिडिक्टेबल रिएक्शन होती है। तो 40 का हमारा ए हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंसुलिन एडीआर लीड टू, आपको बताना है इंसुलिन में, इंसुलिन के लिए का क्या एडवर्स रिएक्शन होती है, बताइए इंसुलिन क्या करता है। इसका राइट आंसर चूज कर लीजिए, हमारा हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। हाइपो मतलब कमी, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में, ये इंसुलिन का एडीआर एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है, ओके। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सॉरी कह रहा है आर्ट्रोजेनिक डिजीज रिलेटेड टू, आपको बताना आर्ट्रोजेनिक डिजीज किससे रिलेटेड होता है आपको बताना है। तो बताइए किससे रिलेटेड होता है, ऑप्शन चूज करिए। ये होता है रिलेटेड हमारा 16 का बी वाला हो जाएगा, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज से रिलेटेड होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए न्यू बॉर्न बेबी वाज बॉर्न विथ फोकोमेलिया एंड इट रिजल्ट ड्यू टू विच ड्रग टेकन बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आपको बताना फोकोमेलिया, आपको एक स्ट्रेटजी, इस ये फोकोमेलिया जो हमारी डिसऑर्डर होती है एक स्ट्रेटजी डिसऑर्डर से रिलेटेड है जिसे कहते हैं थैलिडोमाइड स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, ये वेस्टर्न जर्मनी में होने वाली स्ट्रेटजी थी जिसमें क्या होता था, प्रेग्नेंट वुमेन को थैलिडोमाइड ड्रग दी जाती थी उनके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम की वजह से। तो ये ड्रग जो होती है हमारी उनके में साइड इफेक्ट किया जब प्रेगनेंसी हुई, तो उन बच्चों में जो ऑर्गन थे वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते थे। ऐसे बहुत सारे मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रॉब्लम देखने को मिला, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी उस समय की, इसीलिए इसको बोलते हैं थैलिडोमाइड स्ट्रेटजी। इसे थैलिडोमाइड ड्रग का यूज किया गया था। इसी के बाद से हमारी फार्मेसी को थोड़ा बढ़ावा दिया गया। उसके बाद हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स और रेगुलेटरी गाइडलाइन भी आई जो अभी इस समय चल रही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, थैलिडोमाइड, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है when optional therapeutic effect becomes suboptimal above and below a narrow range of dosage then a drug is said to exhibit। तो इसे हम किस क्या कहेंगे, एक किस फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहा है, थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमेना को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है when drug alter the action or physicochemical property of any other drug by interact with it called। तो इसे हम क्या कहते हैं बताइए, इसी को तो बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 कह रहा है ड्रग इंटरेक्शन इंक्लूड, आपको बताना ड्रग इंटरेक्शन में क्या क्या इंक्लूड किया गया। अगर आपको याद होगा इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक दोनों इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एट्रोपाइन एंड मॉर्फिन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। तो बताइए एक ऐसा इफेक्ट शो करता है अगर मॉर्फिन एट्रोपिन और मॉर्फिन को एक साथ देते हैं तो हमारे एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज कर देता है, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, ओके। 21 का राइट आंसर ए वाला मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी एज ए पोटेंशियल थेरेप्यूटिक एजेंट फ्रॉम हिट टू लीड इज नोन एज। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं बताइए आप लोग अपना आंसर, इसे हम कहते हैं ड्रग डिस्कवरी। 22 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग to market once the lead compound has been identified through the process of drug discovery from lead to NDA is known as। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं, आप लोग अपना आंसर बताइए, इससे बोलते हैं ड्रग डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24
कह रहा है ड्यूरिंग फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल हाउ मेनी ड्रग पास्ड। फेज फर्स्ट ट्रायल में कितनी ड्रग पास होती हैं? अगर आप लोग को याद होगा इसके दौरान 70% ड्रग पास होती है। 24 का राइट आंसर डी वाला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फेज सेकंड क्लिनिकल ट्रायल। फेज सेकंड क्लिनिकल ट्रायल के लिए कौन सी बातें इसमें से सही है, आप लोगों को ऑप्शन चूज करके बताना। तो आप लोग अपना राइट आंसर चूज करिए। इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं सी वाला हो जाएगा। यूज टू डिटरमाइन इफिकेसी के लिए किया जाता है। ओके 25 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लॉन्ग टाइम सेफ्टी रिलेटेड टू विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। लॉन्ग टाइम सेफ्टी के लिए किस क्लिनिकल ट्रायल फेज का हम यूज करते हैं? तो आप लोग अगर याद होगा इसमें हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल यूज करते हैं। 26 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ड्रग इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए फेज 4 में। ओके 27 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको बताना गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस किस फेज में नहीं रिक्वायर्ड होता है। नॉट पूछा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्री क्लिनिकल फेज। ओके तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए वाला। मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इज इंक्लूड इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। आप लोग याद होगा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हम किस फेज में ट्रायल करते हैं? हम फेज 4 में करते हैं। ओके 29 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हमारा 30 है, इधर 31 देखिएगा। कह साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू डिटेक्शन असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? जिसके अंदर डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं बताइए आप लोग? इसे हम लोग कहते हैं फार्माको विजिलेंस। ओके फार्माको विजिलेंस। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 कह रहा है विच ड्रग सेफ्टली गिवन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में कौन सी ड्रग आप आसानी से दे सकते हैं? इसमें से कौन सी ड्रग दे सकते हैं बताइए? राइट आंसर इसमें से राइट आंसर होगा हम क्लोरोक्विन को आसानी से दे सकते हैं सेफली। ओके तो क्वेश्चन 32 का बी वाला हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इफ एनी पेशेंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनी ड्रग पेशेंट इन्फॉर्म द फिजिशियन एंड फिल विच फॉर्म। अगर किसी पेशेंट को किसी ड्रग से प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट फिजिशियन के पास जाएगा और कौन सा फॉर्म फिल करेगा उस ड्रग के बारे में? तो आप लोग बताइए राइट आंसर वो फिल करेगा येलो फॉर्म। ओके 33 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज इज नोन एज। आपको बताना है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग बताइए, अगर पढ़े हो तो पता होगा। इसे बोलते हैं एट्रोजेनिक डिजीज। ओके एट्रोजेनिक डिजीज बोलते हैं। 34 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन क्रॉस प्लासेंटा एक्सेप्ट। कह रहा है इनमें से सभी ड्रग प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं लेकिन एक को छोड़कर। अब एक ड्रग कौन सी है याद करिए बताइए। फेनिटोइन तो हमारी क्रॉस कर सकती है बिल्कुल, डायजेपाम भी क्रॉस कर सकती है, मॉर्फिन भी कर सकती है, लेकिन एक्सेप्ट कौन है? हेपेरिन क्रॉस नहीं कर सकती है। तो इसीलिए 35 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। इस तरीके से फार्माकोलॉजी यूनिट 2 के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की बातें यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी करते रहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।